मेरा नाम है सैयद अदनान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्न इन 5 मिनट एंड आई एम गोइंग टू टीच यू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है। उसके बाद मैंने आपको डेरिवेशन करना सिखा दिया है। अगर आप डेरिवेशन करना सीख चुके हैं तो आपको ओम्स लॉ के हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप हमारे पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं और आप जाके आराम से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लर्न इन 5 मिनट तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप हमसे जुड़े रहे और हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखते हैं। क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग अ 2 एम्पेयर करंट इज 0.1 वोल्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। फ्रेंड्स लिखा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल ये एक वायर है ए एंड बी, इसके 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 बिटवीन जो 2 पोटेंशियल, तो फ्रेंड्स ये जो एक वायर है, कंडक्टर है, इसके बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग अ 2 एम्पेयर, इसके बिटवीन 2 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है, जो कि कितना वोल्ट है, 0.1 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये वायर के बीच में 0.1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और जिस पे 2 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। तो अब उसके बाद हमें क्या बोला, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट में हमें रेजिस्टेंस, इसके बीच का हमें रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो आइए हम सीखते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे फाइंड होता है। हमने पिछले वीडियो में डेरिवेशन किया था ओम्स लॉ का, R इक्वल टू वी बाई आई, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ओम्स लॉ का। वेयर R इक्वल टू रेजिस्टेंस, V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इक्वल टू करंट। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नाउ गिवन I इक्वल टू 2 एम्पेयर, करंट इक्वल टू 2 एम्पेयर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0.1 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। नाउ R इक्वल टू वी बाई आई, हमें R की वैल्यू फाइंड करना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ 0.1 वोल्ट और करंट दिया हुआ है हमें 2 एम्पेयर। नाउ हम आगे सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद 1/20, फिर इसका वैल्यू जब हम इसे कट करेंगे इसका वैल्यू आएगा 0.05 ओम। तो अब हेंस रेजिस्टेंस क्या आ गया, 0.05 ओम। तो फ्रेंड्स अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स ओम्स लॉ से ही सॉल्व होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, सॉल्व कर लिया, तो बाकी क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पेयर फ्रॉम the 220 volt supply line. What current will this electric iron draw when connected to 110 volt supply line? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रिक आयरन जो है उसको 3.4 एम्पेयर का करंट मिल रहा है 220 वोल्ट के सप्लाई लाइन से, तो अगर व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ, उसको क्या करंट मिलेगा जब वो 110 वोल्ट के सप्लाई लाइन से कनेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक बार और समझ लीजिए। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसको 3.4 एम्पेयर का करंट मिल रहा है 220 वोल्ट के सप्लाई लाइन से। तो फ्रेंड्स जब हम दूसरा आयरन लाते हैं उसको 120 वोल्ट की करंट लाइन से जब हम कनेक्ट करते हैं तो कितना उसको मिलेगा करंट। तो फ्रेंड्स सॉल्यूशन देखिए, पहले तो हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, और रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस जो कांस्टेंट होता है तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स इधर देखते हैं। फर्स्ट केस में हमें इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पेयर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट, करंट क्या हो जाएगा 3.4 एम्पेयर, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा जो हमें नहीं पता है। तो फ्रेंड्स रेजिस्टेंस हमें पता करना है। तो फ्रेंड्स ओम्स लॉ का हम जानते हैं डेरिवेशन, हम न्यूमेरिकल इसका फॉर्मूला जानते हैं, बहुत ईजी है। R इक्वल टू वी बाई रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट। जब हमारे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 220 वोल्ट और करंट क्या है 3.4 एम्पेयर।
फ्रेंड्स जब हम इसे काटेंगे तो उसका वैल्यू क्या निकलेगा 64.7 ओम। तो रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पे क्या निकल गया 64.7 ओम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं जो पहला इलेक्ट्रिक आयरन था उसमें 220 वोल्ट का सप्लाई लाइन था और करंट का जो वैल्यू था 3.4 एम्पेयर था। जब हमने उसे कैलकुलेट किया तो हमारा रेजिस्टेंस कितना निकला 64.7 ओम। तो फ्रेंड्स ये रेजिस्टेंस जो रहता है ये कांस्टेंट रहता है। ये एक रेजिस्टेंस जो कभी बढ़ता या घटता नहीं है। तो हमें उस करंट का रेजिस्टेंस पता है, उसमें जो रेजिस्टेंस है, तो हम इससे आगे का प्रोसेस में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं तो नाउ रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। अब इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस क्या है 64.7 ओम। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वी विल फाइंड आउट द करंट ड्रॉन व्हेन द इलेक्ट्रिक आयरन इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। तो फ्रेंड्स अब हम आसानी से ये इलेक्ट्रिक आयरन जो कनेक्ट है 110 वोल्ट से, जो दूसरा इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट है, उस आसानी से उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसका करंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इधर हम देखते हैं R = V/I, ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला है ओम्स लॉ का। फ्रेंड्स हमें रेजिस्टेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, करंट हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स रेजिस्टेंस = 64.7, पोटेंशियल डिफरेंस = 110 वोल्ट एंड करंट = I, जो भी हमें पता नहीं, हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स I = 110/64। हम देख सकते हैं R = V/I। तो I = V/R, ये I इधर चला गया और R इधर आ गया, तो I = V/R हो गया। तो I = 110/64। तो फ्रेंड्स जब इसे हम कट करेंगे, जब हम इसे काटेंगे तो फ्रेंड्स हमारा वैल्यू आएगा 1.7 एम्पेयर। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा आयरन का करंट क्या होगा 1.7 एम्पेयर, जब हम इसे 110 वोल्ट के सप्लाई लाइन से कनेक्ट करेंगे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 110 वोल्ट। तो फ्रेंड हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन विल ड्रॉ अ करंट ऑफ 1.7 एम्पेयर्स फ्रॉम 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था और तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये क्वेश्चन कितना ही आसान था, कितना ही अच्छे से सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना ही आसान था। फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे। फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। एंड फ्रेंड्स वी आर हियर टू लर्न यू ओनली इन 5 minutes।